हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कर चुके थे। मैं फिर से बता दूं कि ये 29 नवंबर 2021 यूपीएसआई का पेपर है। ठीक है, तो जिसके हमने 40 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 40 नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं। और दोस्तों, जो पहला पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हम हमेशा छोड़ रहे थे, अब से उस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी इजी है। बस थोड़ा सा पढ़ने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों, रीजनिंग का एक क्वेश्चन अभी हम पिछले वीडियो में छोड़ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 में से हमें 78 तो लेके ही आने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा पीछे रीजनिंग का छूट चुका है। हालांकि मैंने आपको करके दिखा दिया था, लेकिन मैंने बताया था कि ये अगर एग्जाम टाइम में आता तो इसे करना बहुत ही मुश्किल बात होती। और एक क्वेश्चन यहाँ भी ऐसा आने वाला है जिसको करना बहुत दिक्कत बात होती। कभी कभी मैथ्स में दो फंस जाते हैं, कभी कभी रीजनिंग में दो फंस जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। और एक तरह से अगर आप देखोगे तो मैथ्स में फंसे ना फंसे, रीजनिंग में कभी कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 255। पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन उतार लूंगा। 255 239, सॉरी जस्ट अ सेकंड, 239। और आपका हिंदी का वीडियो भी मैं रात को जो है दोस्तों वो बनाया था, लेकिन उसमें क्या है, मैं माइक कनेक्ट नहीं किया, तो साउंड एक्चुअल में हाईवे का साउंड बहुत आ रहा था, तो वो मैंने अपलोड नहीं किया। तो वो हम बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 40 15 55 16। ठीक है, 39। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, 21। एंड देन अगेन माइनस करेंगे हम। 18। 18 और 8 26। ठीक है, अब आगे 60। 60 और 90 30। 30 और 1 31। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ, +5, +5, +5। एंड आगे भी +5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, एंड 36 का इसमें 161 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। एंड 6 और 3 9, 197 विल बी द आंसर। सॉरी जस्ट अ सेकंड, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हुए आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो 161 में से 36 जाएगा तो 11 में से 6 गया, 5 बचा। एंड 5 में से 3 गया, 2 बचा। एंड 1 125, तो 125 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं। ये 255 में से 16 गया तो 239, 239 में से 21 गया, 218, 218 में से 26 गया, 192, 192 में से 31 गया, 161, 161 में से 36 गया, 125। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आया। अभी नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम कौन सा लॉ लगाते हैं दोस्तों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉ लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉ लगाते हैं। उसके बाद क्या है भाई, स्क्वायर एंड क्यूब का रूल लगाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद लास्ट वन में मिसलिनियस का। ठीक है, ये मैंने अपना एक फॉर्मूला क्रिएट किया था जिसके बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 48 72 108 162 एंड x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो भाई। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 में से 48 जाएगा, 24 बचेगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से तो 36 बचेगा। फिर से करोगे तो 62, 12 12 में से 8 गए, 4 4 और सॉरी 62 62 62 में से 8 घटा दो सीधे सीधे तो आपका आया 54। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या आएगा ये आपको पता लगाना है। तो 24 से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 12। एंड 36 से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 18। ठीक है, तो 12 18 इधर आया तो इधर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 ऐड करोगे, 4 और 4 हो जाएगा 8, 5 और 2 7, 78। 78 जोड़ोगे 162 में तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 6 12 13 14, 14 की 4 कैरी 1 2, 240 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में 240 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एडिशन का लॉ जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है भाई,
इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन काम नहीं किया। अब हम कौन सा लॉगर लगाते, दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला लॉगर लगाते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला ऐसे रैंडमली हमें पता करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे लिए बहुत हार्ड पड़ता है। क्यों? देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, 48 को डिवाइड किया 2 से एंड मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आ गया आपका 72। ठीक है, 72 को 2 से डिवाइड किया एंड देन 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया कितना, 108। 108 को फिर से आपने 2 से डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी 3/2 से, यानी 1, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं रूट वो 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 162 आया। 162 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 81 इंटू 3, तो 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, 243 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक और भी आंसर, अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में अगर 240 भी दिया होता तो हम 240 आंसर लगा देते। ठीक है दोस्तों, पर चूंकि 240 ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, बच्चे बहुत कम बच्चे करके आए होंगे, न के बराबर। ठीक है, चलिए आगे। शारदा एक्ट किसको जाना जाता है भाई, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, मतलब चाइल्ड मैरिज का प्रतिबंध अधिनियम 1929। ठीक है, लेकिन हम जीके के नहीं पढ़ रहे हैं, जीके पे ध्यान मत दीजिए, अभी बाद में डिस्कशन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस। ये उसका घर है, ये 5 किलोमीटर गया। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर, यहाँ से ये 10 किलोमीटर गया। ठीक है, एंड टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट एंड देन फिर से 5 किलोमीटर गया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड ही वॉक टू रीच हिज हाउस। तो अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा भाई, अभी वो क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में, ये उसका घर है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसे ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, वो भी कितना, 10 किलोमीटर। तो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ अगर डिस्टेंस पूछता तो यहाँ 10 किलोमीटर भी आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ if every alternative letter starting from the left end of the word is written as a small letter, ठीक है, अल्टरनेट लेटर मतलब एक के बाद वाला एक, यानी बी स्मॉल हो जाएगा, टी स्मॉल हो जाएगा, ई स्मॉल हो जाएगा, एन स्मॉल हो जाएगा, एस स्मॉल हो जाएगा, ये सब लेटर्स स्मॉल में हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हें क्या है, बाद में क्या बोला है, द न्यू वर्ड फॉर्म विल बी रिजर्व और रिवर्स्ड, और उसे उल्टा कर दिया गया। ठीक है, यानी बाद वाले से आगे वाले की तरफ। विच लेटर विल बी द फोर्थ, फोर्थ निकालना है टू द राइट, किसके राइट में, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड, यानी 1 2 3, ये लेटर हमें निकालना है, लेकिन इसका भी क्या है, फोर्थ टू द राइट। अब 1 2 3 4 ये वाला लेटर हमें निकालना है इस पूरे को रिवर्स करने के बाद में। ठीक है, तो रिवर्स कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पहले मैं इसको रिवर्स बना देता हूं दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा एस एस ई एन, एस एस ई एन, आर ई, आर ई डबल टी आई बी। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा लेटर निकालना है, ये वाला है लेटर हमें निकालना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो है वो टी आएगा। अब टी स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, पहले हम दोनों ऑप्शन में देख ले रहे हैं कि कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो ऑप्शन में केवल एक ही टी है तो हम सीधे सीधे टी पे आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगर स्मॉल और कैपिटल की बात कर रहे होते तो फिर हमें देखना पड़ता, क्योंकि ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो बी स्मॉल हो जाता, सेकंड लेटर आई कैपिटल होता। ठीक है, उसके बाद टी फिर से स्मॉल हो जाता, ये वाला टी कैपिटल रहता, एंड ई स्मॉल हो जाता, आर कैपिटल रहता, एन स्मॉल हो जाता, ई कैपिटल रहता, एस स्मॉल हो जाता, एस कैपिटल रहता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करेंगे तो सातवां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां लेटर ये है और ये आपका बन जाता। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग। अभी हमें इसमें रिलेशन निकालना है, क्या इफ क्यू इज मेल, क्यू जो है वो मेल है, ये जो है मेल है, हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम निकालना है हमें क्यू से कैसे रिलेट करता है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरा है क्यू और ओ स्टार क्यू, स्टार का मीन्स होता है सिस्टर, तो मतलब ये इसकी क्या है, सिस्टर है। सिस्टर है तो मैं कोई भी साइन नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे मैं सर्किल में
ओ बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एन माइनस ओ, माइनस का मतलब होता है मदर, मदर है तो मैं भाई ऊपर लेके जाऊंगा इसे और यहाँ पे एन लिख दूंगा, ठीक है। मदर है तो सर्किल में क्लोज करूंगा एंड एम प्लस एन, एम प्लस एन का मतलब फादर ऑफ, ठीक है, फादर है, यानी फादर है तो मैं इसे क्या कर दूंगा, इस ब्रैकेट में कर दूंगा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देख समझने की कोशिश करोगे तो ये दोनों बच्चे हैं जिसमें से क्यू लड़का है और ओ जो है लड़की है, ठीक है। यानी लड़के की माँ के पिता कौन लगे, नाना लगे, ठीक है। और नाना को क्या बोला जाता है दोस्तों, मैटरनल ग्रांड, METERNAL, मैटरनल ग्रांड फादर, ठीक है। मैटरनल क्यों लगाया हमने, क्योंकि माता की साइड के हैं इसलिए, ठीक है। फादर की साइड होते तो क्या लगाते हैं हम, फैटर्नल लगाते हैं, ठीक है। और ग्रांड फादर तो है ही भाई, मम्मी के पापा हैं यानी नाना जी हैं, तो ग्रांड फादर तो हुए ही, ठीक है। चलिए तो मैटरनल ग्रांड फादर पे टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेड, एक आदमी की ओर पॉइंट करते हुए एक वुमेन ने कहा, क्या कहा दोस्तों, ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वुमेन है, ठीक है, ये एक वुमेन है, इसने कहा माई मदर्स, मेरी माँ की ओनली डॉटर, ठीक है। ये वुमेन है, इसकी माँ ये है, ठीक है, माँ, और उसकी ओनली डॉटर मतलब ये खुद ही हुई, ठीक है। ही इज द सन, सन ये किसका है, बेटा है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, सन है। तो अब देख लेते हैं कि क्या आएगा। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये आपका जो है मैन है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ही इज द सन, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि ये जो है सन है, जो मैन है वो किसका है, मेरी माँ की इकलौती बच्ची का बेटा है। मतलब क्या हुआ, इकलौती बच्ची का बेटा यानी मेरा ही बेटा हुआ, ठीक है, मेरा बेटा हुआ मतलब। अब पूछा क्या, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, मैन कैसे रिलेट करता है, तो मैन जो है वो सन हो गया, ठीक है। तो सन पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मेरी माँ है, उसकी इकलौती बेटी है, मेरी जो माँ है उसकी इकलौती बेटी यानी वो खुद हो गई, उसका बेटा यानी उसी स्त्री का बेटा हो गया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया जो कि हम पिछले 2 पेपर में छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने उनके भी क्वेश्चंस उठा के यहाँ रख लिया, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। गूगल हैज रिमूव्ड अ टोटल ऑफ 85 मैलिशियस एप्स फ्रॉम द प्ले स्टोर, गूगल ने क्या किया दोस्तों, 85 मैलिशियस एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। सिक्योरिटी रिसर्च फाउंड दिस ऐप डिस्क्विस एंड ऑफ एंड, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं अंडरलाइन करता हूँ, रिमूव्ड अ टोटल ऑफ 85 मैलिशियस एप्स को हटा दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम प्ले स्टोर आफ्टर सिक्योरिटी रिसर्च फाउंड दीज एप्स टू बी डिस्क्विस ऑफ एन एडवेयर फैमिली, कि ये जो थे वो एडवेयर फैमिली से बिलोंग करते थे। दीज एप्स वर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गेम, जो ये ऐप थे किस किस की फॉर्म में, गेम, टीवी, रिमोट कंट्रोल, सिम्युलेटर एंड एंड्रॉयड प्ले स्टोर की फॉर्म में अवेलेबल थे। दीज एडवेयर्स आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग फुल स्क्रीन एड्स, ठीक है। इनकी क्या क्या योग्यताएं थी, इनकी क्या क्या काबिलियत थी, कि डिस्प्ले फुल स्क्रीन एड्स, हाइड इटसेल्फ, मॉनिटरिंग अ डिवाइस स्क्रीन, अनलॉकिंग फंक्शनलिटी एंड रनिंग अ मोबाइल डिवाइस बैकग्राउंड, ठीक है। ये सब इनकी फंक्शनलिटी थी कि ये क्या क्या कर सकते थे भाई, ये डिस्प्ले फुल स्क्रीन एड्स, एड शो कर सकते थे, हाइड इटसेल्फ खुद को हाइड कर सकते थे, मॉनिटरिंग अ डिवाइस स्क्रीन, अनलॉकिंग लॉकिंग डिवाइस को अनलॉक और लॉक कर सकते थे, एंड रनिंग द मोबाइल डिवाइस बैकग्राउंड, और डिवाइस का जो बैकग्राउंड में एप्स को रन कर सकते थे। दीज ऐप हैव बीन डाउनलोडेड ओवर 9 मिलियन टाइम्स फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। इन एप्स को लगभग 9 मिलियन बार क्या है डाउनलोड किया गया, जिसमें से एक ऐप जो है मॉलवेयर ऐप यानी हार्डवेयर ऐप, उसका नाम है ईस्ट यूनिवर्सल टीवी रिमोट, और ये एक ही ऐप लगभग 5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हुआ। इट वाज मोस्ट डाउनलोडेड ऐप ऑफ द 85 एडवेयर्स ऐप, ठीक है। 85 हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डेवलपर्स साइंड बाय द डिफरेंट APK public key certificate, these
एग्जिबिटेड द सेम सोर्स कोड, इन सभी का सेम सोर्स कोड है, ठीक है, एंड शेयर द सेम कोर्स को। अब पूछा क्या है, द मैलिशियस एप्स आर कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइस स्क्रीन, ये मॉनिटर करते हैं डिवाइस स्क्रीन को, स्क्रीन अनलॉकिंग फैसिलिटी, यस करते हैं। हमने कहाँ पढ़ा दोस्तों, मैं अंडरलाइन करता हूँ रेड पेन से, आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग अ डिवाइस स्क्रीन अनलॉकिंग फंक्शनलिटी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इजीली। चलिए अभी चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, मैं इस क्वेश्चन को उठा के अब ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यही दिखा दूं मैं अच्छे से। ये मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया। अभी देखो ये यूपीएसआई के कौन से पेपर में पूछा गया है दोस्तों, ये पूछा गया है कितना, 29 नवंबर में। 29 नवंबर के बाद एक पेपर हुआ दिसंबर में, यानी जो 1 दिसंबर को हुआ पेपर, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस बदलाव क्या कर दिया गया, क्वेश्चन को घुमा दिया गया। इसमें क्या है, द मिलिशियस एप्स आर कैपेबल ऑफ, और यहाँ लगा दिया गया आर कैन नाइदर मॉनिटर डिवाइस, नाइदर लगा दिया गया, ठीक है। तो नाइदर लगा दिया गया यानी क्वेश्चन फॉल्स हो गया, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन सेम ही आते हैं, बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, पैराग्राफ बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम, जैसा 27 तारीख का 29 तारीख का पेपर था उस जैसा ही 1 तारीख को पूछा गया, बस क्या कर दिया गया, नाइदर लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो फॉल्स हो गया। अब जिन बच्चों ने ये क्या है आपका पैराग्राफ देखा होगा, जिन्होंने रटा होगा, रटने वाले बच्चे क्या है इसका ए ऑप्शन लगा के आए होंगे, उनका गलत हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स के बाद वाई जेड, सी के बाद डी ई, एम के बाद एन छोड़ा ओ आ गया, जे के बाद के छोड़ा एल आना चाहिए था, जे के साथ यहाँ पे एल आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जे के साथ एम है तो ये ही आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलाइक हो जाएगा, अलाइक मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन फैसिलिटी देखेंगे। तो 215 में से 64 गया, आपका कितना बचा दोस्तों, 5 में से 4 गया 1, एंड 21 में से 6 गया 15, ठीक है, 151। तो 312 में से अगर मैं 151 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों, 1 11 6 यानी 161। क्या 161 ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, तो दोस्तों आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन लॉ फेल हो जाता है। इसके बाद जाएंगे हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे। तो 215 का डिवाइड 64 से करेंगे, कुछ आएगा दोस्तों आपका 6 3 या 18, क्या ये डिवाइड हो रहा है, चलो करके देख लेते हैं। 64 का डिवाइड 215 से करते हैं तो 6 3 जा 3 4 जा 12 का 2 1 का 3 3 6 जा 18 19, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, 15 15 और 8 23 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो 312 को जब मैं 64 से डिवाइड, 312 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, 104 के आसपास आएगा। क्या 104 के पास कोई ऑप्शन है, नहीं है, तो ये मेरा क्या है, डिवीजन लॉ भी नहीं लगेगा। डिवीजन के बाद हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। तो देखो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो 64 है वो 8 का स्क्वायर बन रहा है, और 2 प्लस 1 प्लस 5 जो होता है वो 8 होता है, 8 का स्क्वायर क्या बन गया दोस्तों, 64 बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड वन करेंगे तो 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर कर देंगे हम तो 6 6 से 36 हो जाएगा, 36 पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आर डिवाइडेड बाय एस। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो आर जो है 121 है और एस जो है 11 है, 11 का 121 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस लगा देते हैं। पी मल्टीप्लाई क्यू, पी और क्यू को मल्टीप्लाई, पी 12 है एंड क्यू 13 है, 12 13 जा कितना होता है 156, ठीक है, माइनस टी, टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, टी जो है वो 7 है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो 156, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 156 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 पे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रीजनिंग देखिए पहला पार्ट इसका बहुत हार्ड था और उसमें कैलकुलेटिव भी था, मैथ्स वगैरह, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी है और बच्चों की तरह हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंट वीन डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली साइंस एंड हिस्ट्री, बस ओनली साइंस और हिस्ट्री देखना है। तो भाई ट्रायंगल, बिगेस्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट साइंस,
एंड हिस्ट्री, स्क्वायर रिप्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है। ये तीन चीजें लेनी है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिगेस्ट ट्रायंगल लेंगे। बिगेस्ट ट्रायंगल में क्या क्या आ रहा है दोस्तों, 2, 7, 10, 3, 8, 5, 6। और स्क्वायर रिप्रेजेंट हिस्ट्री, तो स्क्वायर में क्या आ रहा है, स्क्वायर ये रहा है, स्क्वायर में केवल क्या आ रहा है, 3, 5, 6, 3, 5, 6, मतलब आंसर इसी में से होगा। लेकिन इन्होंने बोला है ओनली, बोला है ओनली, बोला है तो बाकी वाला हटा देंगे। देखो ये 5 जो है ये किस में आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है। 3 जो है वो किस में आ रहा है, स्मॉल ट्रायंगल में भी आ रहा है। बचा 6, 6 जो है केवल दो ही में आ रहा है, स्क्वायर के पार्ट में आ रहा है और ट्रायंगल के पार्ट में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपका क्या है, 5 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ एवरी अल्टरनेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, भाई ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द वर्ड इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, रेस्ट रिटन इन स्मॉल लेटर्स। मतलब जो पहला लेटर है, जो मतलब फर्स्ट है वो कैपिटल रहेगा, थर्ड रहेगा कैपिटल, ये फिफ्थ रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। यानी VRAC, सॉरी VRAU एंड ए, ये सारे कैपिटल रहेंगे, बाकी स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने वहीं पे टिक कर लिया। द न्यू वर्ड दस फॉर्म्ड इज रिवर्स, और नए वर्ड को रिवर्स कर दिया। विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट लेटर, थर्ड फ्रॉम द राइट, ठीक है। राइट से थर्ड, 1, 2, 3, ठीक है। एंड फिफ्थ, इसके फिफ्थ में तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कौन सा लेटर आ गया, ये वाला लेटर हमें निकालना है। अब हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट। तो लेटर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आगे से मैं थर्ड लेटर देख ले रहा हूँ, इसको रिवर्स करके। इसको रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा RALUCANREV, ठीक है। अब आगे से थर्ड लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब बस बात यह है कि एल कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, देख लेते हैं भाई ऑप्शन में। ऑप्शन में जो एल है वो स्मॉल में है तो टिक कर देंगे, क्योंकि केवल एक ही लेटर है ऑप्शन में एल। अगर कैपिटल या स्मॉल होता तो वो हम कर लेते, ठीक है। बाकी स्मॉल ही आएगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स करेंगे। उन्होंने पहले ही बोला कि फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, थर्ड लेटर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसमें बोला था तो यहाँ पे इनका क्या है भाई, एल यहाँ पे स्मॉल हो गया था, ए कैपिटल रहा था, ठीक है। पहले ही हमने बता दिया था। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि वी कैपिटल, ई स्मॉल, आर कैपिटल, एन स्मॉल, ए कैपिटल, सी स्मॉल, यू कैपिटल, एल स्मॉल, ए कैपिटल, आर स्मॉल, ठीक है। तो अब ये जो एल आया यहाँ पे, ये क्या आया दोस्तों, स्मॉल आया, ठीक है। तो इसी तरह से आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब ये ही इसको रिवर्स भी करना था। रिवर्स करने के बाद आठवां लेटर बन रहा था हमारा, तो हमने पीछे से तीसरा निकाल दिया, ठीक है। ये तरीका है, इजी तरीका है, मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। बाकी आप लिख लिख के करोगे ऐसे पागलपंती में ये सब, तो इससे आपको लेंदी पड़ेगा। बस यहाँ पे जो दे रखा हो 5 और 3, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। सीधे सीधे कैलकुलेट करके पीछे से आठवां निकालना है, राइट साइड से निकालना है ना, बोला राइट साइड से, तो राइट साइड से आठवां मतलब आगे से तीसरा हो गया, ठीक है। क्योंकि 10 - 8 बराबर 2 होता है, 2 + 1 तीसरा निकाल दो बस, सीधे सीधे, ठीक है। इफ ऑल द वोवल्स आर रिमूव्ड इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में से सारे वोवल्स हटा दिए, उसके बाद विच लेटर विल बी द 9th टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड। पहले मैं क्या करता हूँ, ABCD को उल्टा लिख लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला है राइट से निकालना है। तो ZY, एक काम करता हूँ N से लिखना स्टार्ट करता हूँ, NOP, ओ नहीं लिखूंगा क्योंकि उन्होंने कहा वोवल्स को रिमूव्ड कर देना है, ठीक है। OPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हमने लिख चुके हैं। अब क्या है दोस्तों, उन्होंने कितना बोला, 9th और थर्ड, यानी 9 और
3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12वां निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन से पहले क्या आता है, एम आता है, बस एन पे हम टिक कर देंगे, बस हो गया 12वां। ठीक है, हमने वॉवल्स हटा दिए, ओरली हटा दी, सारी चीजें हमने बस फिर सीधे सीधे लिख के सॉल्व कर लिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुमेन वॉकड 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 7 किलोमीटर, सॉरी मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ इसे, 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। ठीक है, टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर गई, टुक अ राइट टर्न अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर से 3 किलोमीटर गई। ठीक है, सी देन वॉक 8 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, उसके बाद 8 किलोमीटर गई, मतलब ये 3 तो कैंसिल हुआ ही, ऊपर 5 एक्स्ट्रा चली गई वो। जाने के बाद राइट मुड़ी एंड राइट, फिर 14 किलोमीटर गई, 14 जाने के बाद में राइट टर्न एंड 5 किलोमीटर, फिर से 5 वापस आ गई। तो 5 वापस आ गई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में आ गई। अब स्ट्रेट लाइन में जो सबसे पहले चली थी वो 7 चली थी, 7 में से 3 वापस आ गई थी। तो यहाँ पे कितना बचा था दोस्तों, 4 यहाँ पे बचा था, इस लाइन के इधर 4 बचा, और 14 इस लाइन के इधर बता। तो 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, 18 पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी, क्योंकि यहाँ पे ये वापस भी तो आ गई थी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई दूसरा तरीका क्या है, 14 और 7 को जोड़ दो, 14 प्लस 7 को जोड़ दो, और 3 वापस आई थी तो 3 को घटा दो, तो भी आपका 14 और 7 कितना हो गया भाई, 21। 21 में से 3 गया तो भी 18 ही आएगा, मतलब किसी भी मेथड से करो आप, आपका 18 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रेव, ब्रेव को कोड कर दिया FWDSC BRAVE। क्यों लिखने की मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बी का रिलेशन एफ से है, तो बी के बाद CDEF। ठीक है, यानी +3 हो रहा है, तो अगर मैं ए में +3 करूंगा तो BCDE, ई आना चाहिए, लेकिन मेरा ई कहीं भी स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, ई स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं लिख लेता हूँ FWDSC। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बी का सी हो गया, ठीक है, ई का एफ हो गया, वी का डब्ल्यू, आर का एस, ए का डी, ए का डी हो गया भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब में +1 हो रहा है, लेकिन मिडिल वाले में क्या है, BCD +3 हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लेते हैं अभी एक्रोन को कैसे लिखा जाएगा, ACRON। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में बी, एंड एन का ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ से स्टार्ट बी से फिनिश, ओ से स्टार्ट बी से फिनिश, यही है। बाकी सी का डी हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आर का, आर के बाद ST छोड़ दिया, यू आ जाएगा, ये पूरा लेटर बन जाएगा। लेकिन पूरा आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, केवल फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर मिल गए तो आपका ऑप्शन में इजीली मिल गया, तो बस आपको टिक कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखो, अब देखो इसमें आप माइनस तो करोगे नहीं, क्योंकि माइनस इसका 6 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, इसका 25 से ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का बहुत अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, आपको अलग से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन किस तरह से लगाएंगे, 5 है, फिर 11 है, फिर 25 है, फिर 55 है, फिर 117 है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही समझ आना चाहिए आपको। तो 5 इंटू 2 + 1, ठीक है, 11 इंटू 2 + 3, ठीक है, 11 दूनी 22, 23 24 25, 25 दूनी 50 इंटू 2 + 5 इंटू 2 + 7। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना कर देंगे, यहाँ 1 ऐड किया था, 3 ऐड किया था, 5 ऐड किया था, 7 ऐड किया था, यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं भाई, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और एक 3, 2 1 जा 2, 234 + 9 कितना हो गया दोस्तों, 243। देख लीजिए ऑप्शन में है, यस है, टिक कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए बैठा हुआ है। बोला गया क्या, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन आया है। ए मूव्स 4 प्लेसेस टू द राइट, 1 2 3 4, ए को हमने यहाँ भेज दिया। बी को क्या है, 4 प्लेसेस लेफ्ट, 1 2 3 4, बी को यहाँ भेज दिया। पूछा है अभी ये एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, मतलब ये लेफ्ट कॉर्नर पे, ये राइट कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस, कितने हैं भाई टोटल नंबर ऑफ पर्संस,
गिन लो, 1 2 3। देखो इसको 4 भेजा गया, इसको 4 भेजा गया, यानी 8 हो गया। 4 + 4 8, और बीच में 2 लोग ये स्टार्टिंग में बैठे ही हुए थे, तो सीधे सीधे 10 हो गया। 10 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, मतलब गर्ल्स की क्वांटिटी 2x है और बॉयज की x है। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं तो 3x हो गया। 3 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 20 निकल के आ जाएगा, यानी 20 बॉयज हैं और 40 क्या हैं आपकी गर्ल्स हैं। उन्होंने क्या बोला, अ बॉय रैंक्ड 20 फ्रॉम द टॉप। एक लड़का है जो 20वें नंबर पे बैठा हुआ है, एक लड़का। ठीक है, इफ देयर आर 7 गर्ल्स अहेड, आगे कितनी लड़कियां हैं, 7 लड़कियां। आगे टोटल बच्चे कितने होंगे दोस्तों, 19 बच्चे होंगे। 19 में से क्या है, लड़कियां जो हैं वो 7 हैं। ठीक है, लड़कियां 7 माइनस कर दूंगा मैं तो बचेगा क्या, 19 में से 7 के 12, यानी 12 लड़के तो आगे हैं, 13वां लड़का ये खुद है, और बचे हुए पीछे हैं। कितने बचे हुए रह जाएंगे, 7 लड़के पीछे बैठे हुए हैं, तो टोटल हो जाएगा 20। फिर से बताता हूं मैं, 7 जो हैं, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ, 7 13 20 बच्चे हैं टोटल। तो 20 में से यहाँ 13 नहीं आएगा, सॉरी, हाँ, कितनी लड़कियां हैं आगे उन्होंने बताया, आगे जो लड़कियां हैं वो 7 हैं। 7 लड़कियां आगे हैं तो 12 हो गया ये। ठीक है, लड़के 12 लड़के आगे हो गए, एक लड़का ये खुद हो गया 20वें नंबर का, और 12 और एक 13, 13 और 7 20, ये टोटल लड़के हो गए। ठीक है, 12 लड़के आगे, एक बीच में और 7 पीछे। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द रैंक आफ्टर हिम, सॉरी, 7 गर्ल्स ahead of the boy, then the number of boys in the rank after him, उसके बाद में कितने बॉयज होंगे, तो उसके उस लड़के के बाद में केवल कितने हैं, 7 बॉयज हैं, तो 7 पे टिक कर देंगे। इसी तरह से अगर गर्ल्स का पूछा जाता तो हम गर्ल्स का भी निकाल लेते। गर्ल्स का कैसे निकालते भाई, 12 लड़के आगे हैं, 7 लड़कियां आगे हैं, तो पीछे कितनी लड़कियां होंगी, 40 में से 7 क्या, 33 लड़कियां पीछे होंगी। तो लड़कियों का अगर पूछता तो लड़कियों का भी हम ऐसे निकाल लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, अ मैन सेड, अ मैन सेड, मैन ने क्या किया, क्या कहा, ही इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, मेरी ब्रदर की वाइफ। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ बॉय, अ मैन सेड, एक आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे भाई की, इसका ये भाई हो गया, इसकी वाइफ जो है। ठीक है, ही इज द हस्बैंड, ही इज द हस्बैंड, किसी का हस्बैंड है, किसी लड़की का। ही इज द हस्बैंड ऑफ ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ की डॉटर का पति है ये। ठीक है, यानी अब मैं अगर इस डायग्राम को कंप्लीट करूं तो ये हो गया बॉय, ये हो गया मैन, ये हो गया मैंस का ब्रदर, ये हो गया मैंस ब्रदर वाइफ। ठीक है, एंड ये हो गई वाइफ की बेटी, वाइफ की बेटी यानी उसके भाई की बेटी। ठीक है, भाई की बेटी भी बोल सकते हैं। तो मैंस ब्रदर डॉटर। ठीक है, एंड ये हो गया आपका मेंस ब्रदर ग्रांड डॉटर। ठीक है, तो अभी देख लीजिए भाई किसका पूछा है, एंड ग्रांड डॉटर का ये हस्बैंड हो गया। ठीक है भाई, क्या पूछा है, देख लेते हैं। हाउ इज द बॉय वाइफ, बॉय की वाइफ यानी ये क्या है, मेंस ब्रदर ग्रांड डॉटर है, यानी कि अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं ये जो है इसके क्या है दोस्तों, ग्रांड डॉटर है। ठीक है, मेंस ब्रदर इसके भाई की ग्रांड डॉटर है, ग्रांड डॉटर यानी उसकी भी ग्रांड डॉटर हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माँ की माँ यानी नानी की तरफ से, और अगर इसका रिलेशन पूछा जाता तो मैटरनल ग्रांडफादर आ जाता। ठीक है, मैटरनल ग्रांडफादर हो जाते।
ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इनका देखो, ये क्वेश्चन बार बार देखो, आपने अगर एक बार यूपीएसआई का पेपर लगा लिया कोई सा भी, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पड़ता और अगर आप एक पेपर लगा लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैंने 3 पेपर लगा चुके हैं और मैंने तीनों दिन डिफरेंट डेज के पेपर लगाए और मैंने महसूस किया है कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन सेम होते हैं। रिपीट नहीं कहूंगा, रिपीट भी होते हैं कुछ, लेकिन सेम ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया 9, एल हो गया 12, ठीक है, पी हो गया कितना 16, जी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपकी, जी जो है आपका 7, डब्लू जो है आपका 23 हो गया, 10 हो गया, एल जो है आपका कितना हो गया जे के एल, एल यानी 12, सी यानी 3, ठीक है, सबको ऐड कर दो भाई, यहाँ हो गया 33, यहाँ हो गया 12 और 3 15, यहाँ हो गया 16 और 7 20 23, और यहाँ हो गया 12 और 9 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 21, यहाँ 23, यहाँ 33, यहाँ 15, 21 23 में 1 ऐड करेंगे 24 हो गया, 33 में 1 ऐड करेंगे 34 हो गया, 15 में 1 ऐड करेंगे 16 हो गया, लेकिन 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ पे 21 लिखा हुआ है तो 1 जो है वो फॉल्स है। फॉल्स ही पूछा था कि ऑड इमेज कौन सी है, ऑड इमेज जो है फर्स्ट वाली है, फर्स्ट पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों देखो अब चूंकि ये फिगर यहाँ से ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ से ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, और ये सर्किल आ जाएगा बीच में। भाई फिगर देख लो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो इस टाइप का ट्रायंगल बनना चाहिए, एक इस टाइप का ट्रायंगल बनना चाहिए, यहाँ पे सर्किल आ जाना चाहिए, बस फिगर हो गया कंप्लीट। बाकी इसको हम यूं जोड़ देंगे बस, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, एक 90 डिग्री राइट लेफ्ट से, एक 90 डिग्री राइट से, ठीक है। तो देखते हैं भाई फिगर कहाँ है। ए ऑप्शन में तो भाई ये फिगर नहीं बन रहा, हमने बोला एक लेफ्ट से 90 डिग्री और एक राइट से 90 डिग्री, ऐसे बनना चाहिए ना, ऐसे ही था ना, सॉरी ये वाला जो था ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, बी ऑप्शन जो है देखो, इसमें ये फिगर इधर से लेफ्ट से ये इधर लेफ्ट से बन रहा है, ये राइट से बन रहा है, तो ये ठीक है, और बीच में सर्किल भी आ रहा है, ठीक है। चलिए ये इधर लेफ्ट से बन रहा है, ये राइट से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्किल नहीं आ रहा, अगर सर्किल यहाँ पे आ रहा होता तो ये भी ठीक हो जाता, ठीक है। आगे देखें तो ये तो पूरा है ही नहीं फिगर, इसे यहाँ से ज्वाइन भी होना पड़ेगा और यहाँ पे सर्किल भी आएगा, यहाँ पे दो दो कमी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पॉस्को एक्ट, भाई ये जीके का क्वेश्चन है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पता है कि पॉस्को एक्ट सबको पता होगा कि किस चीज में लगता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में लगता है, यानी चाइल्ड के साथ कुछ भी यौन शोषण किया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्यूट के लिए पॉस्को एक्ट नहीं लगाया जाता। पॉस्को एक्ट यानी एक तरह से बच्चों के साथ, पॉस्को बच्चों बच्चों के लिए लगता है जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है, ठीक है। लैंड डिस्प्यूट के लिए भी नहीं लगता। इकोनॉमिक्स देखो इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करा दिया, वैसे मैं जीके अभी टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अ बॉक्स कंटेनिंग डोमिनेशन ऑफ 1 रुपी कॉइन यानी 1x प्लस 2 रुपी कॉइन यानी 2x प्लस 5 रुपी कॉइन यानी प्लस 5x इजकस टू 2560, ठीक है, यानी 8x इजकस टू 2560। तो x इजकस टू 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 320, ठीक है। अब निकलवाया क्या है, द इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल द डोमिनेशन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। केवल यहाँ पे 2 रुपी कॉइन का पूछा है, तो भाई 2 रुपी कॉइन भी 320 हो जाएंगे एंड 5 रुपी कॉइन भी 320 हो जाएंगे, 1 रुपी कॉइन भी 320 हो जाएंगे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे दूसरे पेपर्स में, उसमें क्या पूछा था कि टोटल डोमिनेशंस तीनों का कितना होगा, तो तीनों का निकलवाया था 960 होता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, केवल 2 रुपी कॉइन पूछा है। 2 पूछे चाहे 1 पूछे चाहे 5 पूछे, सबके सब बराबर होंगे और सबका आंसर 320 ही आएगा। अगर तीनों को टोटल मिला के पूछा जाता तो 960 हो जाता, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा मरोड़ देते हैं, ये समझने की चीजें हैं दोस्तों आपके, यही तो क्या है, एग्जामिनर खेल खेलते हैं जो भी आपके पेपर बनाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा, क्योंकि अगर बदलेंगे नहीं तो भाई सब बच्चे इजीली क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को, ठीक है। उसके बाद साउट, यहाँ पे देखोगे तो स्नोनियम वर्ड है। साउट मीन्स चिल्लाना, येल माने चिल्लाना, फ्लक्चुएट मतलब डिफरेंट होना, बदलना बार बार जल्दी जल्दी, सेटल हो जाना मतलब सेम हो जाना एक जैसा, कमिट हो जाना मतलब शादीशुदा हो जाना एक तरह से, ठीक है। डिसाइड करना यानी किसी चीज का निर्णय लेना, वेरी मतलब अलग अलग यानी बदलाव होना,
वेरी करना, ठीक है। बदलाव यानी फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मतलब हिलना या किसी चीज का बदलना, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है, इसे नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन सीरीज, भाई यहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इमेज फॉर द गिवन सीरीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, 1 2 3 4 5, 5 इधर एंड 5 ही नीचे हैं, तो ये 10 साइड, 10 साइड में कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 साइड हैं तो 9 डॉट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी 8 साइड हुई, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स हुई एंड कितने डॉट्स हैं, 3 3 6 1 7, 7 डॉट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 6 साइड हैं एंड 5 डॉट्स हैं, ठीक है। यानी अगर देखोगे तो एक डॉट्स कम है, यहाँ पे 5 साइड्स हैं और 4 डॉट्स हैं। आगे क्या होगा आपका, 4 साइड्स होंगी एंड डॉट्स कितने होंगे, 3 डॉट्स होंगे। तो भाई यहाँ पे तो 4 डॉट्स हैं, यहाँ 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे कितने, 3 और 3 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, तो 4 साइड एंड 3 डॉट्स, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, ठीक है। फोर्थ पे टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेंट्रल सीबीआई जो, सॉरी जीके का क्वेश्चन आ गया, इसे नहीं करेंगे। ये किसके लिए होता है भाई, फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस के लिए होता है एंड पेंशन वगैरह के लिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है। सीबीआई जो होता है वो कार्मिक लोक शिकायत के लिए होता है, सीबीआई वो हेल्प करता है, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन को हम जीके में ही लेंगे। आगे देखते हैं, एस इज द ब्रदर ऑफ के, ब्रदर कब आएगा भाई, देखो यहाँ पे एस इज द ब्रदर लिखा हुआ है, मैं इसी से बता दे रहा हूँ कि ब्रदर का साइन क्या होता है। ब्रदर का साइन भाई ये रहा ब्रदर, तो ब्रदर का साइन क्या है, स्टार है। तो बस यहीं से देख लो कि एस के पहले जो, इस एस के बाद में जो स्टार आना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। एस के बाद स्टार किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा किसी में भी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एस इज द ब्रदर। एस ब्रदर का मीन्स ब्रदर कब होता है, जब स्टार साइन बीच में आएगा, तो एस स्टार आना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा क्या है, जो निकलवाया कभी कभी इन क्वेश्चंस को, उससे भी हमें करना पड़ता है, ठीक है, जहां से हमें इजी पड़े। ये जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। उसके बाद आया आपका टी, टी ई ए का 5, ठीक है। ई जे ओ टी वाई, टी यानी 20, ठीक है। सबका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा, 26 ही आ रहा है, ठीक है। तो आई, आई का निकलवाएंगे तो 5 5 एंड 25 कितना हो गया दोस्तों, 25 और 5 30 और 5 35, 35 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत इजी था इसलिए मैंने करा दिया, अदरवाइज हम इन सब चीजों को जीके में फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है दोस्तों इसमें, ए जो है, ए का यू के साथ रिलेशन निकालना है। अब चूंकि यू और एम बराबर हैं, इक्वल्स टू लगा हुआ है नीचे, तो हम बोल सकते हैं ए एम से छोटा है तो ए यू से भी छोटा होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, यू और आई का रिलेशन निकालना है, तो यू ये रहा आपका और आई ये रहा, ठीक है। तो अब देखो यू और आई काफी दूर दूर हैं, चलो कोई बात नहीं। यू और आई में कॉमन क्या है भाई, यू जो है वो एस से छोटा है, ठीक है। यू जो है वो एस से छोटा है और एस जो है वो आई के बराबर है, तो मैं एस की जगह क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ। तो एस को मैं हटा के यहाँ क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो यू जो है आई से छोटा है, यस यू जो है आई से छोटा है, कंडीशन बन रही है, यानी दोनों कंडीशन हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, ट्रू हो जाएंगी। तो हम किस पे ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यानी ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स। देखो मैं हमेशा बताता हूँ, स्क्वायर्स को काउंट करना बहुत इजी होता है। ट्रायंगल अगर जहां भी दे रखा होगा, स्क्वायर को काउंट्स करना इजी होता है, ट्रायंगल को काउंट करना हार्ड होता है एंड रेक्टेंगल को भी हार्ड होता है, ठीक है। इन दोनों को काउंट करना थोड़ा कठिन होता है, स्क्वायर को काउंट करना बहुत इजी होता है। तो देखो इसमें हम काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, 1 2, देखो 1 2 3 4 और ये पूरा एक हो गया 5 और ये बाहर वाला एक हो गया 6, 6 इसमें, 6 इधर वाले में, 6 इधर वाले में, कितना हो गया भाई बाद में देख लेंगे। 1 2 3 4, 4 इसमें, ठीक है।
एक दो तीन, तीन यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल हो गए आपके। अब बचा क्या, दो स्क्वायर इसमें और हैं, एक तो ये वाला स्क्वायर जो बड़ा वाला है, ठीक है, दूसरा ये वाला स्क्वायर जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये दो स्क्वायर और हैं, तो मैं यहाँ पे दो और लिख देता हूँ। अब सबको जोड़ लो भाई, छः 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 12 और 6 18, 19 20 21, 21 और 4 हो गया 27, 27 और 2 29। देख लेते हैं भाई 29 ऑप्शन में है क्या, चलिए देखते हैं, नीचे चलते हैं। सॉरी 27 है, मतलब हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं कहीं, गड़बड़ तो नहीं किए हैं दोस्तों। चलिए फिर से देख लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किए होंगे आई थिंक, मिटाल के, चलो देख लेते हैं हम। ये ऊपर एक दो तीन चार, चार स्क्वायर ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे हो चुके हैं एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पे, छः यहाँ पे, छः यहाँ पे, ठीक है, एक दो तीन, तीन यहाँ पे, ठीक है, दो ये बड़े वाले, ये टोटल हो चुके हैं, यही तो हमने जोड़ा, कुछ गड़बड़ कर दिए थे क्या हम। 6 1 जा 6 टोटल, 6 3 या 18, 18 और दो 20, 20 और 4 24 और 3 27 ही तो हैं, 29 कैसे लिख दिए थे हम भाई, कुछ गड़बड़ी कर दी है शायद हम कहीं पिछली बार, ठीक है, तो 27 ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 पे टिक कर देंगे, ठीक है। वो गड़बड़ क्या कर दी है, वैसे 29 ऑप्शन में था, इतनी जल्दबाजी करेंगे तो हम गलत भी कर देंगे, पता नहीं क्या गड़बड़ी कर दिया, मैं कहीं ज्यादा काउंट कर लिया शायद, दो को मैं दो बार लिख दिया हूँ शायद, ये गलती कर दिया हूँ लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता, चलिए मैं खुद अपनी वीडियो रोक के देखूंगा कि मैं कैसे 29 कैसे काउंट कर लिया था, कोई बात नहीं। अब इसमें बोला है विच ऑफ द रिप्रेजेंट डायग्राम डॉक्टर इंजीनियर एंड पुलिस, तो डॉक्टर इंजीनियर पुलिस तीनों आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या चीज है भाई, देखोगे इस ट्रायंगल में और सर्किल में देखोगे तो दो नंबर कॉमन है, 4 और 3, ठीक है, और बचा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 3 को मैं हटा ही देता हूं, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा, जो तीनों पार्ट्स में कॉमन है, और 4 पे मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अब यहाँ पे आ गया डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक डाइस बना लेता हूं, ठीक है, अभी इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ। अब समझिएगा, ये मैं 3D स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ ताकि आप लोगों को इजी से क्या है समझ आए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि हाँ, वन इज अपोजिट टू टू, तो सबसे पहले मैं वन लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, टू राइट साइड में रख देता हूँ, ठीक है, एंड थ्री इज एडजेसेंट तो वन, तो थ्री को मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, ऊपर रख दे रहा हूँ थ्री, ठीक है, तो मेरा ये लाइन हो चुका, ये लाइन हो चुका। 4 इज अपोजिट टू 5, 4 और 5 मान लेते हैं, 5 मेरा पीछे है तो 4 मेरा हो गया फ्रंट में, ठीक है। अब बचा क्या, 6 इज एडजेसेंट टू 1, 6 जो है 1 के बगल में, 1 के बगल में यानी नीचे रख दिया, ठीक है, ये आपका फिगर बन चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑप्शन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 3 इज बिटवीन 5 एंड 1, क्या 3 जो है वो 5 और 1 के बीच में नहीं, बीच में नहीं है, एडजेसेंट में है, मतलब उनके बगल में है, बीच में नहीं है। 3 इज अपोजिट टू 1, 3 जो है 1 के अपोजिट है, 3 जो है 1 के अपोजिट नहीं है, 3 के अपोजिट तो 6 है और 1 के अपोजिट 2 है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 1 इज बिटवीन 3 एंड 6, 1 जो है वो 3 और 6 के बीच में है, यस, अगर हम साइड से इस फिगर को देखेंगे तो 3 और 6 के बीच में जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये ट्रू हो गया। 2 इज बिटवीन 1 एंड 4, 1 और 4 दोनों के बीच में 2 है, नहीं, 1 और 4 जो है वो एडजेसेंट हैं, अगल बगल में है, तो अगल बगल वालों के बीच में 2 कहां से हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स, तो ओनली ऑप्शन सी विल बी द राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट कब पास हुआ था, 1990 में हुआ था, जीके में कवर कर लेंगे, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, हाउ मैनी 8 आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, मतलब ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 7 आ रहा है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, नॉट, नॉट मतलब नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रिसीडेड बाय 9, मतलब आगे 9 नहीं हो, पीछे 8 7 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो दोस्तों देखो 8 7 यहाँ आ रहा है, 8 7 यहाँ आ रहा है, 8 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 8 7 यहाँ पे भी आ रहा है और 8 7 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब हमें कितने मिल चुके हैं, 5 मिल चुके हैं, लेकिन आगे 9 नहीं होना चाहिए, तो आगे यहाँ पे 9 है तो इसको हम हटा देंगे, आगे यहाँ पे भी 9 है तो इसको भी हम हटा देंगे, बाकी इन दोनों में, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इन तीनों को ले लेंगे, 1 2 3, कितने नंबर्स हो जाएंगे, 3 नंबर्स हो जाएंगे, जिसमें आगे 9 नहीं है लेकिन पीछे 8 और 7
हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कैसे है भाई फिगर, इसमें 2 का प्लस 2 हो रहा है, 24 से 28 में से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 22, 24, 28, 34, 42, 44, 48 और स्पेस। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे प्लस 2 हुआ, यहाँ से यहाँ पे प्लस 4 हुआ, यहाँ से यहाँ पे प्लस कितना हुआ दोस्तों, 8 हुआ क्या, 28 से 34, 28 से 34 जो हुआ प्लस 6 होगा। ठीक है, सॉरी, फिर से यहाँ से 34 से 42, 42 कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 42 से 44 फिर से प्लस 2, 44 से 48 प्लस से 4, फिर प्लस 6 हो जाएगा। देखो क्या पैटर्न बन रहा है, 2 4 6 8, 2 4 तो आगे क्या आएगा 6, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, 54 पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑड वर्ड, ऑड वर्ड दिखना है तो अफोर्डेबल मतलब हम जिसे इजीली खरीद सके, मैनेजेबल मतलब जिसे हम मैनेज कर सकें, इकोनॉमिकल मतलब जो कम से कम खर्चे में आ जाए, मतलब इन सब ये सारी चीजें एक तरह से ये दर्शाती हैं कि ये एक तरह से हम खरीद सकते हैं। ठीक है, जिनकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल का अपोजिट हो जाएगा आपका एक्सपेंसिव यानी महंगा। ठीक है, ये सब अफोर्डेबल जिसे हम खरीद सकें, मैनेजेबल भी मतलब जिसे हम मैनेज करके इजीली खरीद सकें, इकोनॉमिकल मतलब जो बहुत सस्ता हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, एक दूसरे से सिनोनियम्स बन जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेंसिव जो मतलब बहुत महंगा हो, यानी ये वर्ड आपका अलग बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या है, आपका हमने 2 दिसंबर का पेपर कर चुका। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अब अभी हम हिंदी भी उठाएंगे, मैं आज से हिंदी की वीडियो क्या है डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर एंड 29 नवंबर, ये 3 पेपर हम कर चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, आज के पेपर में क्या है, हाँ हमें 2 रीजनिंग के क्वेश्चन कठिन मिले। ठीक है, कल के मैं देखिए मैं सबके आगे लिख दे रहा हूँ, 29 नवंबर में हमें क्या है, 2 रीजनिंग के क्वेश्चन कठिन मिले। ठीक है, और 1 दिसंबर में क्या मिला था भाई, कल जो मिला था क्या मिला था भाई, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया फिलहाल, शायद एक क्वेश्चन कठिन मिला था। हाँ, पैराग्राफ वाला हमने दोनों में छोड़ा था। ठीक है, पैराग्राफ इसमें भी छोड़ा था, पैराग्राफ इसमें भी छोड़ा था। ठीक है, तो वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हमने क्या किया दोस्तों, आज उसका कर लिया। ठीक है, इन दोनों में से एक दिन का हमने आज कर लिया और आज का भी पैराग्राफ कर लिया है, मतलब ये पैराग्राफ अब हमारा ठीक हो गया है, कोई इशू वाला बात नहीं है। बाकी थोड़ा सा रीजनिंग पे हमें और फोकस करना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा और हार्ड लेवल की आ रही है। मतलब आज एक क्वेश्चन फंसा था, वो अपोजिट वर्ड वाला फंसा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राम है कोई वर्ड। ठीक है, तो राम का अगर मैं नंबर सिस्टम करूंगा तो आर का कितना होता है, EJOTY यानी 18 1 13। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन फंसा था वो 27 - 18 प्लस 27 - 1 प्लस 27 - 13 इस टाइप का क्वेश्चन था। मतलब उनका अपोजिट लेटर्स को जोड़ना था। तो 27 में से 18 गए, 9, 26 और आपका 13 दूनी 26, 27 यानी 14, इन सबको ऐड करके रीजनिंग का क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। मतलब इसके अपोजिट लेटर को, ए का जेड होता है जैसे, एम का एन होता है और आर का क्या होता है, आर का भी कुछ होता होगा। ठीक है, तो उसके अपोजिट वर्ड से उन्होंने क्या है ऐड करके निकाला था। एक तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, दूसरा हमारा क्या था, हम कहाँ फंस रहे थे, थोड़ा सा फंस नहीं रहे थे लेकिन मैं फंस जाता अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में करता, कि मल्टीप्लीकेशन जो वो कर रहे थे वो एक रीजनिंग के क्वेश्चन में जहाँ 24 36 ऐसे करके था, वहां पे 3/2 का यूज कर रहे थे, यानी मल्टीप्लीकेशन में 3/2 का कर रहे थे और कोई उसमें मेथड नहीं लग रहा था, ना ही स्क्वायर का लग रहा था, ना कोई मेथड लग रहा था। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मुझे हमेशा दिमाग में रहेंगे कि ये 2 क्वेश्चन हाँ अगर एग्जाम टाइम में आते। और लगभग मैंने देखा था, मैंने टेस्ट सीरीज जब मैंने लगाया टेक्स्ट बुक का, तो उसमें वो लगभग केवल 13% बच्चों ने सही किया आउट ऑफ 100। मतलब कि 100 बच्चों में से केवल 13 बच्चे उस क्वेश्चन को सही करके आ रहे हैं और यहीं पे बच्चे क्या है हमसे आगे निकल जाते हैं। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और उसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या है भाई, मैं अगर बात करूं तो मैं सामान्य हिंदी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हिंदी के पेपर्स बाद में लगाएंगे, पहले हम बुक फिनिश करने की
प्रयास करेंगे, ठीक है। बुक को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चंस तो इजीली हो ही जाएंगे। और जब हमारा 3 पार्ट ये स्ट्रांग हो चुके होंगे, इनको समझने की कोशिश कीजिए कि 40 नंबर अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, और हिंदी की अगर मैं बात करूं, और जीके, जीके में तो भाई सबका डब्बा गुल होता है, बट हम बेसिक जीके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम देखो मेन मेन जीके का जो पोर्शन हम पढ़ेंगे वो कौन से 2 पोर्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे पॉलिटी, एक पढ़ेंगे आईपीसी, ठीक है, बीएनएस वगैरह। इन चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही लगभग आपका 20 नंबर का कवर हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, तो भाई मैथ्स में तो हमारा इजीली भाई 40 में से 1-2 नंबर ही कटना है, 40-40 स्कोर होना है। बस हमें हिंदी में और 40 खींचना है, ठीक है, 40-40-40 तीनों में खिंच जाएगा। मतलब यहाँ हमारा इजीली 300 नंबर में से हम यहाँ पे 200 कितना खींच लेंगे दोस्तों, 300 नंबर का एग्जाम मतलब ये होगा रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी का। तो यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ पे 280 तक अगर खींच देंगे, ठीक है, 280 इजीली खिंच जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन से ज्यादा हमें 2 ही क्वेश्चन हमारे गलत होंगे मैथ और रीजनिंग में, या 3 हो जाएंगे मैक्सिमम। तो तीन तीन को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा ना, हाँ 7.5, 7.5। और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा मेरे 5 क्वेश्चन ही गलत होने चाहिए, तो मेरा 280 स्कोर यहाँ से हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है, 280 मेरा स्कोर हो चुका होगा। और लास्ट टाइम की मेरिट आई थिंक 320 के आसपास रही होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर हमारा 280 बन जाएगा तो हमको 40 नंबर खींचने हैं जीके में। यानी जीके में अगर मैं बात करूं केवल 50% स्कोर भी अगर हमारा हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। 50% स्कोर यानी हमारा हो जाएगा 50 मार्क्स हो जाएगा। 50 280 में 50 करेंगे तो 330 हो जाएगा। सिलेक्शन इजीली हो जाएगा जनरल कैटेगरी से, ठीक है। चलिए, तो बस यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं, हम जीके को सबसे लास्ट में उठाएंगे, ठीक है। अभी हम हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी के हम क्वेश्चंस करके हम अपना स्कोर अप टू 35 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, जो हमारा 28 30 25 तक रहता है, ठीक है, उसे इम्प्रूव करेंगे। बाकी तो चलो, थैंक यू दोस्त देखने के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो हिंदी पे आएंगी, लगातार 10-15 वीडियो हिंदी पे डालने वाला हूँ, और उसके साथ देखेंगे पैरेलल में जो कि मैंने बताया टीजीटी आपका साथ चलने वाला है, केवीएस यहीं से आपकी मैथ से तैयारी हो रही है, तो सारी तैयारी एकदम मस्त चलने वाली है दोस्तों। अभी हमें ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, आई थिंक हमें घर से मैं लौट के आया हूँ, उसके बाद से मेरा स्पीड और बढ़ गया है, क्योंकि हम्म, अ, क्यों बढ़ गया है, ऐसे ही बढ़ गया है भाई, क्योंकि मुझे टाइम, नाइट ड्यूटी में भी पढ़ रहा हूँ, दिन में भी पढ़ रहा हूँ, हर समय पढ़ रहा हूँ। मतलब आप एज्यूम कर लीजिए कि मुझे अगर 24 आवर्स मिल रहा है तो 24 आवर्स में मेरा लगभग लगभग 8 घंटे स्लीपिंग यानी सोने में जा रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं 4-5 घंटे में फ्रेश होना, खाना, ये सब कपड़े वपड़े धोना और कुछ बाहर का आउटर वर्क करना, ठीक है, इन सब चीजों में लग रहा है मुझे आउटर वर्क, ठीक है। 12 घंटे ही निकाल दो, बचा मेरा 12 घंटे में, एग्जैक्टली 12 घंटे दोस्तों पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, केवल 3-4 दिन से। और ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, लगभग कब तक करने वाला हूँ, 1 मंथ। और 1 मंथ बाद कोई भी एग्जाम होगा, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, तीनों के तीनों मेरे क्लियर होने वाले हैं, मुझे अलग से पता है। और अगर कुछ कमी रह भी जाएगी, एक कहावत सुनी थी मैंने, दिव्य कीर्ति सर ने जो बोली थी, जो आईएएस के टीचर हैं, ठीक है, आईएएस दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने बोला था, एक बच्चे ने पूछा था कि सर भाग्य का कितनी महत्वता होती है जीवन में सक्सेस पाने के लिए, भाग्य भाग्य क्या रोल प्ले करता है। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे स्वर में कहा था कि भाग्य केवल एक सुझाव है, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। जो व्यक्ति फेल हो जाते हैं, केवल उन्हें थोड़ा संतावना देने के लिए भाग्य का प्रयोग किया जाता है। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, भाग्य मेहनत से ही बदला जाता है, समझे। तो मैं यही कहूंगा कि अंधविश्वास में न जिए, भाग्य के भरोसे न बैठे। यार देखो, अगर एग्जाम निकलता है तो वो हमारी मेहनत से निकलेगा, नहीं निकलता तो हमारी कुछ ना कुछ कमी होगी, इस वजह से नहीं निकलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, दूसरों पे इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।